बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पीछे हमने डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्यों ज़रूरत पेश आई है। तो कुछ हमारे पास बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी। देन उस माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको हम हाई मैग्नीफिकेशन पावर हासिल करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं। तो इस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके अंदर दो लेंस होते हैं। ये टू लेंस पे कंसिस्ट करता है, जिस वजह से इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो इसमें दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा जो है वो आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट रखी जाती है और आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो लॉन्गर होती है। और उसका जो प्रिंसिपल है, उसके काम करने का जो तरीक़ाकार है कुछ इस तरह से है कि अभी हम रे डायग्राम में देखेंगे कि उसका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो कुछ इस तरह से है कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बन रहा होता है, जो जिसकी फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल है, तो वो जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बन रहा होगा वो आई पीस की फोकल पॉइंट के विद इन बन रहा होगा। और वो इमेज जो आई पीस की वजह से बनेगा जिसकी फोकल लेंथ लार्जर है वो वर्चुअल है, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा। जो हमारा रिक्वायर्ड इमेज होगा, जिसको हम जो हमें इमेज चाहिए होगा। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। वो अभी हम रे डायग्राम में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बनने वाला इमेज रियल है और इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, और किस तरह से जो आई पीस की वजह से बनने वाला इमेज वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। तो चलें अब रे डायग्राम पे चलते हैं। तो ये रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो अब हम रे डायग्राम पे थोड़ी सी गौर करते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास इमेज है वो फॉर्म होता है। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से हमारे पास लेंस पड़ा होता है और इसका कोई फोकल पॉइंट होगा कुछ इस पॉइंट इस तरह से। ये हमारे पास लेंस पड़ा हुआ है, एक ये इसका फोकस पॉइंट है, एक ये इसका फोकस पॉइंट है। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा होता था तो हम एक लाइन ये ड्रा करते थे, उसको इसके फोकस में से पास करते थे और एक इसके लेंस के सेंटर में से पास होती थी। तो इस तरह से कहीं पे हमें इमेज जो बन रही होती थी जहाँ पर जाके ये मीट करती थी। और ये डायग्राम भी कुछ उसने इसी तरह से ड्रा की हुई है। वो किस तरह से ड्रा की हुई है नीचे को वो हम देखते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ी रफ सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास लेंस पड़ा हुआ है, इसका फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है और यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसने इस ऑब्जेक्ट को पहले ही फोकस पॉइंट में से गुजार दिया। हम इस तरह से भी गुजार सकते हैं और एक को सेंटर में से पास करवाया तो वो यहाँ पे कहीं पे जाके मीट करेंगी। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो H1 आ जाएगा। अब आए, ये जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव है और ये जो है वो आई पीस है। और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहा है और इसको आई पीस क्यों कहा है। इसको ऑब्जेक्टिव इसलिए कहा है कि ये ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा होता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव है लेंस का नाम दिया। और यहाँ पर ऑब्जर्वर होता है।
यहाँ पर ऑब्ज़र्वर व्यू कर रहा है, इसको देख रहा है, तो ये आँख के करीब पड़ा होता है लेंस है, इसीलिए इसको हमने आई पीस का जो है वो नाम दिया। अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मैग्नीफाइड करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो एक रे फोकस में से पास करेगी। ये एफ ओ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और इसी तरह ये भी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होगी। एक रे फोकल में से पास करेगी और सीधी ये गुजरेगी, और दूसरी उसके सेंटर में से पास करेगी। ये जो मैंने पहले आपको समझाया, ये आप ऊपर को भी ड्रा कर सकते हो, आपकी बुक में उसने नीचे को लिया था इसलिए मैंने नीचे को बना दिया। अब ये आपके पास आ जाएगी, तो ये वाला जो इमेज बनेगा वो H1 हाइट का होगा, और A1 और B1 से हम इसको डिनोट करेंगे। अब पीछे हमने इसके प्रिंसिपल में ये भी पढ़ा कि इसकी वजह से जो इमेज बन रहा होगा, ये जो H1 इमेज बन रहा है, ये जो इमेज है वो आईपीस लेंस की फोकल पॉइंट जो है उसके विद इन बन रहा है, तो ये H1 है, इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला। अब ये जो इमेज है वो रियल है, ये भी बात हमने आज किसी लेक्चर में इसके प्रिंसिपल में देखी। अब ये किस तरह से रियल इमेज है और हमने क्यों रियल इमेज हासिल किया है। अब हमने ये कन्वेक्स लेंस के जो केसेस डिस्कस किए थे, और उसके भी हमने जो इमेज फार्मेशन देखी थी, इसका फर्स्ट लेक्चर जो 10th चैप्टर का हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा कि जब इमेज जो है जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास अगर अपवर्ड साइड पे पड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट के इस साइड पे पड़ा हुआ है, और जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के इस साइड पे है, उसके लेंस के इस साइड पे बने, और दूसरी साइड मतलब नीचे वाले डायरेक्शन में, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है तो नीचे वाले डायरेक्शन में जो इमेज बने उसको हम रियल कहते हैं। और लेंस इस साइड पे ऑब्जेक्ट है और इमेज इस साइड पे बने लेंस के, तो वो इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो ये रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी है, और बड़ी भी हो गई है, इसीलिए इसको हम मैग्नीफाइड इमेज भी कहेंगे, ऑब्जेक्टिव की वजह से बनने वाली जो इमेज है। अब एक और गौर करें इस पर कि अब हमने इसको मज़ीद मैग्नीफाइड करना है, तो हम आई पीस के थ्रू देखेंगे इसको। अब आई पीस ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से तो ये इमेज है, लेकिन जब हम आई पीस के लिहाज से इसको देखेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये फर्दर एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हमने रियल इमेज ही क्यों लिया है, हमने रियल इमेज ही क्यों बनाया। बेसिकली जिस तरह का इमेज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उससे जो रियल इमेज बनता है वो सेम ऑब्जेक्ट की तरह का ही इमेज होता है। तो हमने इसको मज़ीद मैग्नीफाइड करना था, इसीलिए हमने इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से रखी कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के जो फोकस पॉइंट होता है उसके बिहाइंड पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें रियल इमेज हासिल होता है। तो हमने इसको फोकस पॉइंट के बिहाइंड पे रखा ताकि हमें जो इमेज है वो रियल मिल सके, जिस तरह का ऑब्जेक्ट हो उसी तरह की इमेज हमें हासिल हो सके। अब आई पीस के लिहाज से ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसकी हाइट H1 है। अब यहाँ पे भी हम वही इमेज फार्मेशन का रूल अप्लाई करेंगे, एक लाइन सीधी आएगी, वो यहाँ पर भी कहीं फोकस पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट आई पीस लेंस का, उसमें से पास करेगी, और एक इसके सेंटर में से पास करेगी। तो अगर आप गौर करें ये कहीं पे भी जाके मीट होती नज़र नहीं आ रही, आगे इसको ले जाएंगे तो ये कहीं पे जाके मिलेंगी नहीं, तो हम इनको पीछे को परसिस्ट करेंगे, पीछे को ड्रा कर देंगे डाटा लाइन में, और जिस पॉइंट पे जाके ये बनेगी वहाँ पर कोई इमेज फॉर्म करेंगी, तो ये इमेज जो है वो हमें हासिल होगा, और ये H2 हाइट का है। अब ये जो इमेज है आपको पता है ये कौन सा इमेज होता है, ये वर्चुअल इमेज है, जिस साइड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हो, क्योंकि अब ये जो इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बनी थी,
तो ये आई पीस के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इमेज बने, तो वो वाला जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। और अब ये वर्चुअल भी है और इन्वर्टेड भी है। अब इन्वर्टेड किस तरह से है, अगर आप देखें तो इस लेंस के इस वाली साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इमेज इस वाली साइड पे बन रही है। तो हमने केसेस में ये बात भी डिस्कस की थी, अगर इमेज जो है वो लेंस के दूसरी साइड पे बने जबकि ऑब्जेक्ट दूसरी साइड पे पड़ा हुआ हो, तो देन इमेज इन्वर्टेड होता है और ये मैग्नीफाइड इमेज भी होगा। और इसकी हाइट जो है वो h2 है। अब आए इसकी वर्किंग पे, थ्योरी पे चलते हैं। जो बात हमने डायग्राम से समझी है उसको हम अब अपनी थ्योरी में किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। तो वर्किंग इसकी कुछ इस तरह से है। हेडिंग हमारे पास आ जाएगा कि इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से फॉर्म्ड हुआ, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया वो उसकी हाइट h है और उसको हमने जो प्रिंसिपल फोकस है, जिसको आप फोकस पॉइंट भी कहते हो ऑब्जेक्टिव लेंस का, उसके बिहाइंड पे, उसके पीछे रखा हुआ देखा भी आपने डायग्राम में। और देन उससे जो इमेज बना वो रियल था, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड भी था और उसकी हाइट जो है वो h1 है। वो किस तरह से रियल है, इन्वर्टेड है, वो हमने बात जो है वो डायग्राम में डिस्कस की है। और वो जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बन रहा है वो आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा। वो भी बात हमने पीछे रे डायग्राम में देखी है। अब आगे आ जाता है कि जो आई पीस की वजह से इमेज बनेगा वो किस तरह का होगा और उसकी क्या हाइट होगी वो हम देखते हैं अब। तो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बना वो फोकल लेंथ जो थी, फोकल पॉइंट था आई पीस का, उसके अंदर पड़ा हुआ था। वो भी हमने डायग्राम में भी देखा। तो आई पीस की वजह से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा और इन्वर्टेड भी है और उसकी हाइट जो है वो h2 है और वो नियरेस्ट पॉइंट पे कहीं पे बन रहा है जहाँ पर d जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब वर्चुअल क्यों है, मैग्नीफाइड क्यों है और इन्वर्टेड क्यों है, वो बात भी हमने रे डायग्राम में डिस्कस की है। अब आगे चले जाते हैं, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो हम देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जब हमने एंगुलर मैग्नीफिकेशन पावर की बात की थी तो वहाँ पर हमने एंगल लिए थे। इफ़ जो थीटा ओ है वो एंगल ऑब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट की वजह से, न जो हाइट h1 हाइट h का था आई पी हमारी जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से हम आई जो है वो ऑब्ज़र्व कर रही थी, जो एंगल वो थीटा ई होगा। जो हमने अल्फ़ा लिया था पीछे, वो अब आपके इस टॉपिक में वो थीटा ओ से डिनोट कर रहा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप इधर अल्फ़ा भी ले सकते हैं, देन फिर आपको डायग्राम में भी अल्फ़ा लेना पड़ेगा। और जो आप पीछे बीटा ले रहे थे एंगल, इस डायग्राम में उसने थीटा ई से डिनोट किया उसको, और थीटा ई मतलब आई पीस लेंस की वजह से जो हम आई पे थीटा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं फाइनल इमेज पे जो बन रहा था वो, और फाइनल इमेज की जो हाइट h2 पे की वजह से जो एंगल आई पीस कन्वेक्स लेंस के थ्रू वो जो ऑब्ज़र्वर था वो देख रहा था, वो देन जो एंगल बन रहा था वो थीटा ई है। तो देन हम जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन पावर है उसको डिफ़ाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, ये m इज़ इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा। तो यहाँ पर बीटा की जगह हमने थीटा ई लिया है तो थीटा ई लगा देंगे, और अल्फ़ा की जगह हमने थीटा ओ लिया है तो थीटा ओ आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 आ जाएगी। अब अगर आप डायग्राम पे देखें तो tan थीटा ई, मैं कुछ थोड़ी रफ सी डायग्राम ड्रा करता हूँ कि यहाँ पर ये कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट वो पड़ा हुआ है और ये कोई ऑब्जेक्टिव लेंस हमने लिया, ये
उसने नीचे को ड्रा की थी, मैंने ऊपर को ड्रा कर दिया। यहाँ पर ऑब्ज़र्वर आई है, यहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है वो डी है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा नॉट है। तो अगर हम इधर से टेन थीटा नॉट की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो देन ये आ जाएगी। अब दूसरी जो उसने फाइनल इमेज पे अगर हम देखें जो आई पीस की वजह से बना, तो ये नीचे को S2 और ये डिस्टेंस वो डी ही आएगा, और ये आ जाएगा। यहाँ पर आई पीस लेंस पड़ा हुआ है, और इधर से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये हमारी ऑब्ज़र्वर की आँख है। तो यहाँ पर थीटा ई होगा, वो एंगल जो आई पीस की ऑब्जेक्ट लेंस की वजह से आँख ऑब्ज़र्व करेगी। तो देन थीटा टेन थीटा ई जो होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर S2 है डिवाइडेड बाई बेस डी आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देन हमें ये वाली इक्वेशन हासिल होगी, m इज़ इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई H डिवाइडेड बाई डी जैसे कैंसिल हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई H है हमारे पास आ जाएगा। अब हम H1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और H1 से डिवाइड भी करेंगे, देन हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। अब H1 और H2 की जगह जो है वो इंटरचेंज करेंगे, देन हमें जो इक्वेशन हासिल होगी वो ये आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H मल्टीप्लाई H2 डिवाइडेड बाई H1 आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ को गौर करें कि जो H1 डिवाइडेड बाई H है वो हमारे पास M1 है, इसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा था। तो ये ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बन रही थी H1, इसीलिए हमने इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कह दिया। अब ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये हमने पढ़ा था Q डिवाइडेड बाई P। Q को हमने इमेज डिस्टेंस कहा था और P जो था वो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस था। तो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं इमेज का, जो हाइट ले रहे हैं इमेज का वो H1 है, इसीलिए हमने Q की जगह H1 ले लिया। और जो हाइट हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की वो H थी, इसीलिए हमने P की जगह पे H ले लिया। तो देन जो हमारे पास M1 आएगा वो H1 डिवाइडेड बाई H है। और दूसरी जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगी वो आई पीस की वजह से, तो वो उसको नाम हम M2 देंगे, तो वो H2 डिवाइडेड बाई H1 वो भी हमने इस फार्मूले से निकाल लिया Q ओवर P। यहाँ पर P जो है वो H1 है और Q जो है वो H2 है, क्योंकि H1 जो है जो ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बना था वो आई पीस के लिहाज से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसीलिए H1 जो है वो ऑब्जेक्ट होगा अब हमारा, और H2 जो है वो इमेज होगी आई पीस की वजह से। तो ये मैग्नीफिकेशन M2 आ जाएगी। देन हम ये वैल्यू जो आई हैं वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें हासिल होगा m इज़ इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वेशन नंबर 2। और ये जो M1 है वो Q ओवर P है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है, और ये रियल के लिए होता है, ये रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन होती है। और जो आई पीस की वजह से इमेज बन रहा था वो हमने देखा कि वर्चुअल है और मैग्नीफाइड भी है। तो वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन हमने ली है वो M2 है, और इसका फार्मूला जो है वो कुछ यूँ होता है, वो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला होता है वो M2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ़ होता है। तो यहाँ पर FE हमने इसलिए लिया है कि ये आई पीस की फोकल लेंथ है। देन हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 का नाम देंगे। अब क्वेश्चन जो 2 है वो हमारे पास आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू M1 की जगह हम Q ओवर P लगा देंगे, और ये जो M2 है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस इज़ आवर फाइनल रिज़ल्ट, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आप ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर आ गई है। अब अगर हम रिज़ल्ट में देखें तो हमने एक इस तरह का ये फार्मूला डिस्कस किया था कि R इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। इसको हमने रिले फार्मूला कहा था फॉर लेंसेज। तो लेंसेज डायफ्रैक्शन के लिए हमने देखा था
अगर डी हम जो है वो ग्रेटर कर दें, बड़ा हो डी, मतलब कि जो लेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डायमीटर बड़ा हो, देन हमें रेवोल्यूशन जो रिजॉल्विंग पावर है उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो ग्रेटर मिलेगी, और लैम्डा जो है वो कम होगा, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो दैन भी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो वो हम अगर यूज़ करें तो हमें ज़्यादा डिटेल से जो ऑब्जेक्ट को जो है वो व्यू कर सकते हैं। और दूसरा आपको कोई थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती हैं उसमें कुछ इस तरह के स्केल्स बनी होती हैं कि 5, 10, 15 की कैलिब्रेशन जो है वो लिखी हुई होती हैं कि, और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो मल्टीप्लाई 5 ऑब्जेक्ट को 5 गुना बड़ा करके, 10 गुना बड़ा करके, और मतलब 40 गुना बड़ा करके जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसको दिखा सकता है। जैसे कि हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह से बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उन तो सेल्स को स्टडी करने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हम इजीली उनको जो है छोटे ऑब्जेक्ट जो हमें माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते थे उनको, तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और इसके लिए अब आज के लेक्चर में आपको मैं बताता चलूँ कि 2 इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं इसमें वो पूछे जा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो इमेज बन रहा था वो रियल भी था, इन्वर्टेड भी था और मैग्नीफाइड भी था, और वो किस तरह से है वो भी हमने देखा। और जो आई पीस की वजह से इमेज बन रहा था वो इन्वर्टेड भी है और विर्चुअल भी है और मैग्नीफाइड भी है, तो वो भी किस तरह से था वो भी हमने देखा था। और जो रियल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला होता है वो Q/P है, अगर इसको हमने D/FP लिया था। और जिस तरह से जो और मैग्नीफिकेशन पावर जो वर्चुअल इमेज के लिए है वो 1 प्लस D/FE है। तो उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।